This is Furqan Ashraf from Professional Estate and Builders Barrier Town कराची। आज हम इकट्ठे हुए हैं विद मिस्टर बिलाल। ये हमारे साथ शुरू के रेजिडेंट हैं और इनकी बहुत गहरी नज़र होती है मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2022 और 2025 में क्या डिफरेंस है, क्या रेट्स का फ़र्क आया, क्या मामलात बने, क्योंकि प्रॉपर्टी जो है वो अभी 2025 में दोबारा पूछना शुरू हो गए हैं लोग कि क्या है और क्या नहीं, और काम अल्हम्दुलिल्लाह चला है। तो बिलाल भाई ठीक है, आप खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? नमाज पढ़ ली आपने? नमाज पढ़ी। कहाँ पढ़ी? मस्जिद आशिक हमारी वो तो क्रिश्चियन वन में बहुत जबरदस्त प्यारी मस्जिद है, मस्जिद है जबरदस्त माशाल्लाह। इमाम साहब है हमारे। बिलाल भाई इमार आ रहा है, बैरियर टाउन को टेक ओवर कर रहा है, सुनने में आ रहा है इमार आ रहा है, इमार टेक ओवर कर रहा स्पेकुलेटिव बातें हैं, ऐसा तो कुछ मतलब ऑन ग्राउंड ऐसी चीज नहीं, और ना मेरे ख्याल से होगी। है। हाँ, ऐसा तो इमार आए या डीएच आए, इल्यूजनरी बैरियर टाउन को क्या फर्क बैरियर टाउन जो है वो इतना बड़ा इसमें शहर बना है, पड़ता? तो अगर आदमी घर भी बनाता है कोई, तो कोई ऐसे तो नहीं छोड़ देता। उसके लिए ताको दौ करता है, स्ट्राइविंग करता है, सब चीजें करता है, तो एफर्ट अपना पुट ऑन करता है। तो ये तो पूरा शहर उन्होंने बनाया है, बड़ी तो खबर उड़ी हुई है, इमार बैरियर टाउन को ले रहा है और हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं और अभी आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन अब वो दम तोड़ रही वो तो है। दुबई की उन्होंने जो वहाँ पे शुरू करी है अपना बैरियर टाउन में, तो वो सिलसिले की वो एक कड़ी थी। कोलैबोरेशन या कड़ी थी। तो वो तो एक इवेंट था जो उन्होंने रखा था, तो हम्म। वो भी अच्छा खासा बड़ा प्रोजेक्ट है दुबई में जो है। तो लेकिन दुबई से अगर कंपैरिजन करें तो इट्स 100 टाइम्स बिगर देन दुबई, बैरियर टाउन कराची। तो ये हमें अभी थोड़ा सा उसका जो क्वांटम है वो अभी अंदाजा नहीं है, क्योंकि अब तो सब चीजें आ गई। कितना वहाँ 460 एकड़ है, ये तकरीबन आप समझें कि 46,000 एकड़ कहता है कोई, 100,000 एकड़ कहता है। लेकिन वो सीइंग इज बिलीविंग जो चीज है, आप नजर आती है कि आप यहाँ से जाए तो ग्रीन्स तक वो आपको सिर्फ जना एवेन्यू जो है 28 किलोमीटर है। तो उसके ये तो मेन आर्टरी है, सब आर्टरीज लगा ले तो पता नहीं कितने किलोमीटर बन जाता है। तो दिस इज द सिटी, और ऑब्वियसली उन्होंने बनाया तो ऐसे तो नहीं छोड़ेगा, और छोड़ भी नहीं रहा है। नजर आ रहा है कि सारी चीजें वो कर रहे हैं, अपनी चीजें जो उनकी रूटीन की चीजें हैं। 2022 में काम प्रॉपर्टी का ऑलमोस्ट बंद हो गया था जी, और अब हम 2025 के जनवरी में बैठे हैं। जी, 2022 से लेके 2025 3 साल जो है वो रेजिडेंट्स ने, इन्वेस्टर्स ने, डीलर्स ने, बिल्डर्स ने, डेवलपर्स ने बहुत बुरे काटे। जी, अपना सब कुछ डाल दिया और सबने मूड़ियां खाई हैं जी, अपनी, जी, जो जी, सीधी ऐसे बात ऐसे है, ऐसे और सरवाइव किया है। बहुत सारे तो चले भी गए, बहुत सारे नहीं सरवाइव कर सके, सस्टेनेबिलिटी डिफॉल्ट का भी हर बहुत किसी का हुआ, अलग अपना बहुत होता सारे है। बिल्डर भी डिफॉल्ट कर गए, जी, चीजें भी हुई, और अंडर वैल्यू कुछ लोग बेचना भी नहीं चाहते थे। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि मार्केट चली है। जी। इसका क्रेडिट आप इंटरेस्ट रेट को देंगे क्या? कहना चाहेंगे कि इंटरेस्ट रेट अगर 23% पे था और 13% पे आ गया है, तो होपफुली के इसका चांस है कि फुरकान और भाई देखें, ये जो 2022 का जो था ना, वो ट्रिकल डाउन जो हुआ था अपना, हमारा 16% था, 16% था इंटरेस्ट रेट। और जो है वो उस ये जब वक्त इमरान खान की हुकूमत जब इमरान खान की हुकूमत थी, तो उसके बाद जब वो गए, तो क्योंकि वो तो इकोनॉमिक माइंड थी, वो खैर वही पॉलिटिकली डिबेट हो जाएगी। तो वो जो उसमें सब्सिडी देके गए सारी, तो हमारा उस वक्त रिकॉर्ड जो है करंट अकाउंट डेफिसिट हुआ, वो इट वाज अराउंड $80 बिलियन, और नेट हमारा $17.5 बिलियन का था। और इट वाज टोटली बेस्ड ऑन कंजम्पशन बेस्ड। उसमें हमारा जो 2018 में भी 18-19 अरब डॉलर का हुआ था, लेकिन उसमें मोटिवेज लगी, पावर प्लांट्स लगे, सब चीजें हुई। तो 2022 का जो था, वो एक तो ऑयल की प्राइस भी ऊपर थी, $120 थी बैरल। और फिर ये जो जितनी इंपोर्ट्स करी सारी चीजें का, तो उसमें हमारा जो ये जो इकोनॉमिक कॉन्स्ट्रेन होता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, क्योंकि जब आपकी ये बूम एंड बस्ट कहलाता है वो, कि एकदम आपने इसको ग्रोथ दी, इंटरेस्ट रेट कम करके पैसा मार्केट में पेनिट्रेट किया, और फिर बस मतलब वो फट गया, वो बलून जो है बस्ट हो गया। तो वो हमारा हमेशा से ही होता है पाकिस्तान का, क्योंकि सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं होती। अच्छा, अभी हम 2025 में आ जाते हैं। वही फुरकान में ये आपको बताऊं, जो डेफिसिट होता है ना, वो इसलिए होता है कि आपका इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, और रेमिटेंस भी कम है। तो उसमें ये डिफरेंस जो है ना, उसको सस्टेन करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ता है। हमने पिछले 3 साल से प्रॉपर्टी नहीं भुगता, पूरे पाकिस्तान में भुगता है। ठीक है जी। तो अब ये है कि अब देखें, एसपीआई होती है एक सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, वो हर हफ्ते को इवैल्यूएशन होती है। वो पिछले साल 48% पे थी, अभी 2% पे आ गई। और अगर आप इसको रूरल में देखें ना, देहातों में, तो वो नेगेटिव नहीं है, यानी कि आप पे डिफ्लेशन है वहां पे। और जो आपका सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो 4.1% पे आ गई, विच टच लास्ट ईयर 38%। ठीक है जी। तो अभी हमारा मेजर डिफरेंस उस वक्त 16% था, 2022 में भी 13% है। तो कहने का मकसद ये है कि अब 13% हुआ है, तो इसका इम्पैक्ट आने में, जो ट्रिकल डाउन होता है, इम्पैक्ट जो होता है, वो 2 से 3 महीने लगते हैं।
अब हमारा ग्रेजुअली कम हो रहा है। कभी भी 22% पाकिस्तान की हिस्ट्री में इंटरेस्ट रेट नहीं रहा, अब वो 22% से 13% पे आ गया। अब आप विथहोल्डिंग टैक्सेस में निकालो, नेट 11% बचता है। तो अभी आप समझे कि जो बैंक से पैसा निकला था वो ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज में लगा, और अभी जो जो निकलना चाहिए उस हिसाब से अभी निकला ही नहीं है। अभी ये सिर्फ 1 ट्रिलियन 1,000 अरब रुपए निकले आउट ऑफ 31 ट्रिलियन रुपीज। तो अब आप समझे अगर 10 ट्रिलियन रुपीज भी निकल गया मार्केट में, क्योंकि अभी इन्वेस्टर, पहले तो गवर्नमेंट बात ही नहीं सुन रही थी प्रॉपर्टी के ऊपर, अब सुनना शुरू हो गई देखिए है। प्रॉपर्टी है ना, वो मेन कोर ऑफ द इकोनॉमी है। इससे एसोसिएटेड 70 Especially इंडस्ट्रीज है, 70 इंडस्ट्रीज है, 70 है। अभी इनका जो एफडीआर में शॉर्टफॉल आ रहा है वो यहीं से इनको कोप अप होगा। इनको जो है रियल एस्टेट चलाना इनकी समझे मजबूरी है। सही है। ये अगर नहीं चलाएंगे तो इनका रेवेन्यू जनरेट नहीं हो सकता। और सारे भी जो जो वेस्टर्न इकोनॉमीज हैं या जो भी दुबई है आपके सामने, वो सब रियल एस्टेट से ही खड़े हुए हैं। और अगर इंटरेस्ट रेट अब जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी कि मेरी ख्वाहिश है कि 6% पे आ जाए जून तक जी, तो आप क्या देख रहे हैं कि देखो फुरकान भाई, हम नीचे आने से हम स्पेकुलेटिव बात नहीं करते, तो मैंने जो देखा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए इससे भी चलिए पॉजिटिव लोगों को उसमें एक कहना चाहिए सेंटिमेंट्स हैं, ठीक है जी। इस वजह से भी कि अब जो एक कहते थे डिफॉल्ट हो जाएगा, ये पाकिस्तान जो है वो सस्टेनेबल ग्रोथ पे आ गया। यानी कि अभी आप पिछले 6 महीने की आप देखेंगे तो 1.2 बिलियन डॉलर सरप्लस हुए, जो कि फोरकास्ट किया था आईएमएफ ने कि नेगेटिव होगा, यानी कि माइनस होगा। हम अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव में, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, हमारी रेमिटेंस बम्पर हुई है, इंपोर्ट्स हमारा जो है कर्टेल हुआ है, तो उसमें हमारा रेमिटेंस भी बढ़ गई है, अल्हम्दुलिल्लाह बम्पर। अभी जो है 17 पॉइंट समथिंग 4 बिलियन डॉलर की रेमिटेंस है, जो प्रोजेक्शन कर रहे हैं आईएमएफ ने प्रोजेक्शन करी 31-32 बिलियन डॉलर की, हमारी 36-37 बिलियन डॉलर की जा रही है। अच्छा, लेकिन ओवरसीज जो है वो तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा अभी, स्पेशली तो प्रॉपर्टी भाई में। वो डबल लॉस हुआ है ना उसको, एक तो डॉलर रुपया डेप्रिशिएट हो गया, फिर वो जितना पिछले 3 साल स्टैग्नेंट गुजरे, ठीक है जी। अच्छा वो इन्फ्लेशन वो तो उसका माइंड अप बन गया ना, लेकिन जब वो डॉलर खुला कराता है तो पीकेआर में भी तो उसको पैसे ज्यादा मिल रहे हैं ना, तो पहले का जो इम्पैक्ट है वो तो एब्जॉर्ब करेगा ना पहले वो। देखिए मैं तो ओवरसीज को यही मशवरा देता हूँ कि आप 2 लेजर बनाएं, 2 खाते बनाएं हमेशा। यहाँ पर आकर मैंने हर ओवरसीज बिल्डर को, इन्वेस्टर को ये देखा है कि वो कंपैरिजन करता है इसको डॉलर के साथ। करना भी चाहिए, बट मेरा मशवरा यही है कि आप 2 लेजर्स बनाएं, पाकिस्तान का पाकिस्तान में रखें, और आप कनाडा में हैं, यूएस में कहीं पे भी है तो वहां की इन्वेस्टमेंट का आप अलग रखें, ताकि वो स्टेबल मिक्सअप ना हो, क्योंकि इसके साथ कंपैरिजन करेंगे तो फिर आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, एंजाइटी का शिकार हो जाएंगे, प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो अगर अब यहाँ पर डाउनफॉल है और अब ये चला है, थोड़ी सी एक बात ये रह गई थी कि आईएमएफ की अब जो है वो रिपोर्ट है, वो अगले नेक्स्ट 5 इयर्स में इन्फ्लेशन हमारी पाकिस्तान की सिंगल डिजिट में रहेगी, जो कि नजर भी आ रहा है। तो दैट मीन्स आपका इंटरेस्ट रेट भी सिंगल डिजिट पे रहेगा। सिंगल डिजिट का मतलब होता है कि आपका कारोबार चलेगा, कारोबार का मतलब रियल एस्टेट में भी पैसे लगेंगे, ठीक है जी। तो अब आगे जो आने वाले साल हैं वो सस्टेनेबल ग्रोथ की, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ सस्टेनेबल ग्रोथ, हमारा बूम एंड बस्ट नहीं होगा, क्योंकि अभी हमें भी समझ में आ गया कि भाई हमें आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली करके इकोनॉमी के डोर्स ओपन करने हैं। एकदम हम करेंगे तो फिर हमारा जो है वो गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाएगा। तो ये सब चीज हमें जब थोड़ा टाइम लग रहा है ना, अब वो क्योंकि जाहिर सी बात है, इंसान है, आदमी परेशान हो जाता है, 3 साल हो गए तो पेशेंस लूज कर जाता है। तो अब ये है कि हाँ थोड़ा सा अब हम लोग जल्दी हो रही है, बस जल्दी हो, लेकिन हो रहा है इंशाल्लाह बेहतर होगा। और ओवरसीज वाले भी आप भेज रहे हैं, बम्पर रेमिटेंस का मतलब क्या होता है, आपको ओवरसीज भेज रहे हैं, उसके जो हाउस होल्ड के अलावा वो इन्वेस्टमेंट के लिए भेज रहे हैं। अच्छा, अभी जैसे ही मार्केट चली है जी, तो मैंने ये देखा है कि जैसे प्रेसिडेंट 1 को ले लेते हैं जी, तो प्रेसिडेंट 1 में जो है वो हमने 2022 में जो प्लॉट छोड़ा था, जनरल प्लॉट साफ सुथरे नंबर का जो है वो हमने छोड़ा था 1 करोड़ 80 लाख से 1 करोड़ 85 लाख के, और कॉर्नर होता था तकरीबन 2 से 2.25 करोड़। तो अभी जब जैसी मार्केट चली है तो 135 यानी 1 करोड़ 35 लाख रुपए से स्टार्ट हुआ है, और 1 महीने के अंदर अंदर जो है वो प्लॉट 150 से 155 का हो गया, जनरल प्लॉट सही है, जो साफ सुथरी लोकेशन का है। अब इसको अगर हम कंपेयर करते हैं कंस्ट्रक्शन कॉस्ट से, तो 272 गज के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ रही है, जो कि नॉर्मल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, वो तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए की। तो ये तकरीबन दोनों प्लॉट और इसको प्लस कर लेते हैं तो ये 3.25 करोड़ रुपए बनता है। जबकि जो सेलर है वो इतना अग्रेसिव हुआ है कि वो रेडी विला 3.5 4.5 में बेच के निकलने को तैयार है, और सेलर ज्यादा है मार्केट के अंदर। डिमांड और सप्लाई की अगर गेम हम देखें तो इस वक्त राइट नाउ जो सिचुएशन है मेरे पास वो ये है कि अगर प्रेसिडेंट 1 के अंदर पहले बिकने के 4 से 5 प्लॉट होते थे तो इस वक्त 15 प्लॉट है। अच्छा, ठीक है। और विलास जो हैं वो रेडी विलास जो हैं, जबकि आज अगर कस्टमर प्लॉट लेता है और घर बनाता है तो उसे 3.25 में पड़ता है, जबकि बिल्डर जो है वो 3.5 और 3.25 में बेचने को तैयार है। ऐसा क्यों हो रहा है?
फुरकान भाई ये बेसिकली अभी हमारा इन्फ्लेशन जो है ना पिछले 3 साल का, जो अभी रियल एस्टेट सेक्टर में एब्जॉर्ब ही नहीं किया, बाकी सारे सेक्टर्स में एब्जॉर्ब हो चुका है। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल हम डबल रोटी लेने जाते हैं या कोई अभी तो चीज बहुत है, इनिशियल है, अभी हाँ, तो अब ये जब एब्जॉर्ब होगा दुकान ना, खुली है, शटर खुला हाँ है, जी जी जी, तो इस वजह जाने अच्छा वाले ये उतरेंगे जो भी। 3.5 पौने 4 में बेचे हैं कि लोगों को पुरानी कंस्ट्रक्शन पुरानी कॉस्ट पे हुआ है। अब आप हम्म, बिल्डर है, आपने भी बायनियल है माशाल्लाह, आप यहाँ क्रिएशन में कितने घर बनाए, आपको पता है कि क्या कॉस्ट आती है क्या नहीं। अब आज की जो अगर हम कॉस्ट निकालें तो सिर्फ हमारी कॉस्ट ही जो है 375 है, तो सेलिंग शुड बी अराउंड 450 इन जिसमें बिटवीन एंड अच्छा घर 500। बनाने वाले कम है, पैसा खर्च करने वाले जो है, जी मैं जी जी। एडअप कर देता हूँ इसमें, पैसा जो है वो कम लोग लगाते हैं, कहते हैं बस सस्ता बनाते हैं, सस्ता, हाँ। और सस्ते के अंदर वो फंस भी जाते हैं, हम्म फिर उनका कॉन्ट्रैक्टर आगे पीछे हो जाता है, हम्म। और देन फिर वो हमारे पास जब आते हैं तो अपनी बेस का भी बेड़ा गर्क कर सही चुके होते हैं। सही। तो वो तो फिर लालच मरवाती है जी आपको जी पूरा जी, पूरा। हाँ, तो वो बस ये कि देख के ही करना चाहिए आदमी को, जो अच्छा जिसकी रेपुटेशन अच्छी हो, गुडविल अच्छी हो, तो बेशक वो महंगा होता है थोड़ा सा, हाँ, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए सस्ता ही पड़ता है वो, सस्ता ही क्योंकि पड़ता जितने है, काम निकलते हैं बाद में वो उससे ज्यादा महंगे ही महंगा पड़ेंगे। पड़ जाता है, जी जी बिल्कुल ऐसे ही, जी बिल्कुल जी। ऐसे ही। तो ये एब्जॉर्ब होते होते फिर इंशाल्लाह प्राइस अपनी जगह खुद बनाएगी भाई नेचुरली। 2022 के रेटों में तो आ जाए हम लोग, आ जाएंगे, कब आएंगे? आ जाएंगे फिर अगले आप देखिए क्वार्टर में बहुत बेहतर हो जाएगा। हम अभी बड़े नहीं है, ये मार्केट में जो इतनी धूम मची हुई है जी, बूम आ गया, नहीं ये हो लेकिन गया, फुरकान वो भाई हो आप गया। ये भी देखे ना, लोग कहते थे वेरी खाली हो रहा है, ये हो रहा है, मैं तो देख रहा हूँ आबादी रोज बरोज बढ़ रही है। मेरे पीसन वन में, मैं पीसन वन का रेजिडेंट हूँ, मेरी गली में 3 घर आबाद हो गए, और हाँ, वहां तो मतलब मैं तो ये देख रहा हूँ कि आबादी बढ़ रही है और लोगों का इंटरेस्ट हो रहा है बहरिया में आने का, भाई बहरिया में। बगैर वीजा के है ना, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री। हाँ, बगैर वीजा के फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के हाँ, फैसिलिटीज मतलब पहली वाली भी आपसे बैरियर बात से हुई बाहर थी। निकलो तो हाँ तो मतलब बैरियर रेजिडेंट है, बाहर वो जाता भी है तो पाकिस्तान है, लेकिन वो परेशान एक हो अल्लाह जाता है। माफ करे अफसोस होता है, लेकिन वो टोटली सिनारियो चेंज हो जाता है। अब वो बहुत हम, बड़ा जी, डिफरेंस है, अब हम छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा अब हम डिफरेंस कराची साइड जाते हैं, ये भी कराची कहना, हम तो कहते हैं हम कराची साइड जा रहे हैं, दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ है। कराची, यस, बट व्हाट आई मीन इज लेकिन कि कराची वाले व्हेनेवर वी इसको गो टू कराची, हमें ये जल्दी होती है कि व्हेन विल वी गेट बैक टू बैरिया। लेकिन कराची वाले इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं करते, इतने नेगेटिव क्यों है बैरिया के बारे में, है बैरिया बढ़ गया, बैरिया बढ़ गया, कैसे बढ़ गया? भाई भाई तुम्हारी प्रॉपर्टी वहां पे बढ़ती है, या वहां पे बिल्डर डिफॉल्ट नहीं करता, वहां पे ये मामला नहीं होते जो बैरिया में, ऐसा क्या होता है जो फुरकान भाई इतना थोड़ा पैनिक सा, क्रिएट कर दिया जाता थोड़ा सा एनवी है, कहते हैं जेलेसी है कि ये इतनी अच्छी चीज क्यों बन गई थोड़ी है? सी, अंगूर ठीक है खट्टे जी, हैं। हाँ। और बैरिया टाउन कराची जब ये चलता है ना तो उनकी रोजी रोटी थोड़ी खराब डिस्टर्ब होती है, तो ये वजह है। और बाकी अगर आप ओवरऑल परसेप्शन देखेंगे ना, तो जो बुराई करता है ना उसकी भी यहाँ 2-3 प्रॉपर्टीज होती हैं। ऐसे ही। हाँ, तो वो अंदर रख के बैठे हो तो बताते नहीं, और जो पता होता है लोगों को भाई आप भी बाइंग करके यहाँ पे आपने पार्क करी हुई चीजें, सो यू आर जस्ट वेटिंग फॉर द गुड टाइम एंड द गुड टाइम्स आर अहेड इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मैं तो समझता हूँ अगले 2-3 महीने में डायनामिक्स चेंज हो जाएंगी यहाँ की बैरिया की, ओके। खास तौर पे बैरिया की, क्योंकि अभी जो इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया हुआ है ना उसकी 110 प्राइस भी नहीं है यहाँ पे, अभी यहाँ 110 भी, और ये बढ़ेगी, ये बढ़ेगी, और जिसको जो और ये नेचुरली बढ़ेगी। आप ये देखें कि इस वक्त स्पोर्ट सिटी का विला 350 गज का कैसा बेहतरीन विला जी है, जी बिल्कुल दुबई का जी रेप्लिका जी। है, और वो इस वक्त एक 80 पे आ गया था, 1 करोड़ 80 लाख पे, 160 पे आ गया था, अभी 160 तकरीबन पे दो, बिल्कुल, 2 2.25 का हो गया अभी। अब 2 सवा 2 का जी हो जी गया, जी, लेकिन जिसमें अभी अभी भी अंडर वैल्यू है। अगर आप 350 गज की कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कॉस्ट, लगाएंगे तो वही 2.5 पौने 3 की आएगी, बी यानी प्लस, लैंड प्लस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी तो वो माइनस तो में, 3.5 पौने 4 पे चला जाएगा, तो इसको बल्कि कहते शायद हैं वो फ्री भी मिल मे बी रहा है। मोर देन दैट। मतलब वी आर तो टॉकिंग जिसको अबाउट सस्ता चाहिए वो स्पोर्ट सिटी ले ले, स्पोर्ट सिटी ले लें, हाँ, प्रिपरेशन वन मत ले, नहीं ले, है ना, हाँ उसको ऐसे महंगा ही है, लगता है ना, हाँ। लेकिन स्पोर्ट सिटी का घर भी बड़ा है ऑब्वियसली, 350 गज बड़ा का भी है, है। हाँ, तो उसको जब डबल फायदा होगा कि एक तो सस्ता भी मिल रहा है और बड़ा भी मिल रहा है, बस द इशू इज दैट कि इट्स 18 किलोमीटर अवे फ्रॉम द मेन एंट्रेंस ऑफ द एरिया। अच्छा, कमर्शियल एक्टिविटी अभी स्टार्ट नहीं हुई, नहीं हुई। जो बिल्डर हम लोग बैठे थे, जैसे मेरा भी प्रोजेक्ट है जी। और बाकी लोगों की भी बहुत है, हम्म, तो कोई पूछ ही नहीं रहा। हम्म, बहुत सारे बिल्डर तो ऐसे हैं जिन्होंने अपना रिकॉर्ड ही कायम कर दिया है सस्ता बेचने का, हाँ। और वो जो रिकॉर्ड काम कायम कर रहे हैं, दे आर नॉट इंटेंडेड टू डिलीवर द प्रोजेक्ट हम बेसिकली। नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन ये है हाँ, कि तो वो उनका मकसद ये है कि मार्केट ही भाई खराब कर रहे हैं। आप जो है पैसे लें और यहाँ से जो है फ्लाई अवे, तो दिस इज द थिंग। अदरवाइज जो फॉर एग्जांपल अगर 6,000 रुपीज में आप बात कर रहे हो बेच रहे हैं, जो कि भाई लाहौर में अब शायद नजर नहीं 16,000 आ का रहा। रेट है, फुरकान भाई तो हमारी कराची में 8 कम से से नौ कम हजार 20,000 रुपए तो कॉस्ट है, 22,000 का पर स्क्वायर फीट रॉ रेट होना चाहिए, ऐसे और ही होना जैसा चाहिए। आपने बोला कॉस्ट है जी हमारी, जी जी कितनी जी, कॉस्ट बोली आपने? 8 to 9,000 रुपीज तो कॉस्ट ये हमारी है मिनिमम है। मिनिमम, तो एटलीस्ट 12 से 15 हजार रुपए स्क्वायर फुट की फिजिबिलिटी बनती है, तो हो तो फिर सस्टेन कर सकता है, वरना सस्टेन ही नहीं कर सकता। एंड वो ये ऊपर जाएगा, लेट द फ्लो ऑफ द मनी कम, और हो जाएगा इंशाल्लाह ये भी। तो एक वो 125 गज से शुरू होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके ऊपर ट्रैवल करती हैं चीजें, फुरकान भी हो जाएगा, सब होगा। और देखें इसमें कोई भी चीज जो है ना यहाँ पे ऑन ग्राउंड आपका यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ा स्टैंडर्ड में, जो स्टैंडर्ड हमें 3 साल पहले या 7 साल पहले 8 साल, मुझे 8 साल हो गए दिए जाए, तो आज वो उसको मेंटेन करना है पहली बात, तो ये बात है फुरकान भाई।
देयर इज अ विल देयर इज अ वे। हम्म। अभी मार्केट चली है और अल्हम्दुलिल्लाह इंटरेस्ट रेट के आगे कम होने के चांसेस हैं जून तक। अभी मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसकी 4 डेट्स अभी जो है वो आने वाली हैं और अब कमिंग इंशाल्लाह 27 को आ गई। यस 27 जनवरी। 27 जनवरी जी। को होपफुली 11% पे आ जाए या 10% पे आ जाए या 9% पे भी आ सकता है। तो मेनली जंप आ रहा है। मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा जिन लोगों ने बैंकों में पैसा रखवाया हुआ है, चाहे वो इस्लामी बैंक है चाहे वो दूसरा बैंक है, देखें अब बरकत अल्लाह ने कारोबार में रखी है, हरकत में ही बरकत है। ठीक है, ये इस बहस में नहीं जाऊंगा कि सूद है या नहीं सूद है, लेकिन बहरहाल आपको फुरकान भी भाई थोड़ा अपने सा दिल मैं को भी बोलूं, पता है कि वो दिस इज क्या द है। अपॉर्चुनिटी टू बाय। जो अभी प्राइस मिल रही है फिर बाद में नहीं मिलेगी। यस वही नहीं मैं मिलेगी। बता रहा हूँ हाँ। कि इस वक्त अगर आप खरीद लेंगे तो ये चीजें अंडर वैल्यू हैं। हो सकता है आपकी डॉलर की एप्रिसिएशन जो हुई, जो आपको लॉस हुआ, वो भी पूरा हो जाए, क्योंकि पैसे जहां घूमते हैं मिलते भी वहीं से ही है। ठीक है, अब हमारी चीजें बेहतरी की तरफ है। अगर अब आप बाइंग करेंगे तो आप अपनी चीज को लेवल कर पाएंगे। ठीक है, माइनस जब आप अब बाइंग करेंगे और पिछली बाइंग को आप प्लस करेंगे तो आपकी कैवरेज बन जाएगी। और यही एक वे है आपको एग्जिट लेने का, अगर आप विन विन सिचुएशन में जाना चाहते हैं। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि ये बहुत अच्छा टाइम है 2025 का। गवर्नमेंट भी पहले प्रॉपर्टी के बारे में बात नहीं सुन रही थी, अब वो भी प्रॉपर्टी के बारे में बात सुन रहे हैं। और ये बेस्ट टाइम है इस वक्त। आप पहला जंप आ चुका है जी, अब दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा और बहुत सारे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि हम 2022 के रेट्स पे भी अभी नहीं आए हैं। जैसे ही हम 2022 के रेट्स पे आ जाएंगे 2025 में, तो मैं ये देख रहा हूँ कि 20 से 25% जो है वो, लेट से मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ पेशेंट वन की, कि अगर हमने एक 80-85 में जनरल प्लॉट छोड़ा था, तो मैं अब उसको 2 करोड़ से 2 करोड़ 20 लाख 30 लाख का देखता हूँ। तो तब मैं कहूंगा कि हम एग्जैक्टली। 2022 में आ गए हैं। एग्जैक्टली। अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।